हर हर महादेव, जय शिव शंभू। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज सुनिए सावन मास महात्म्य के 5वें दिन का अध्याय। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार श्री सूत जी महाराज ने शनक आदि ऋषियों से कहा कि हे सनकादि ऋषियों, जब महातेजस्वी श्री सुखदेव जी महाराज वहाँ इस पुराण की कथा कह रहे थे तो मैं भी वहाँ बैठा हुआ था। वहीं पर मैंने उनकी कृपापूर्ण अनुमति से इसका अध्ययन किया। मेरा जैसा अध्ययन है और मेरी बुद्धि ने जितना भी इस प्रकार इसको ग्रहण किया है, उसी के अनुसार इसे अब मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। तब श्री सूत जी महाराज ने सुखदेव जी का वर्णन करते हुए कहा, आप में से बहुत से लोग ने श्री सुखदेव जी का नाम तो सुना ही होगा। आज की इस वीडियो में उनके बारे में ही जानिए। व्यास जी कहते हैं, उस दीर्घकालीन सत्र में सम्मिलित हुए मुनियों में विद्या व्योद वृद्धा कुलपति ऋग्वेदी सनक जी ने सूत जी की पूर्वोक्त बात सुनकर उनकी प्रशंसा की और कहा, हे सूत जी, आप तो वक्ताओं से श्रेष्ठ हैं और बड़े भाग्यशाली हैं। जो कथा भगवान श्री सुखदेव जी ने कही थी वही भगवान की पुण्यमय कथा, कृपया करके अब आप हमें सुनाइए। वह कथा किस युग में, किस स्थान पर और किस कारण से उत्पन्न हुई थी। हे मुनिवर, श्री कृष्ण देवपायन ने की प्रेरणा से इस परमहंस की संचिता का निर्माण किया था। उनके पुत्र सुखदेव जी बड़े योगी, समदर्शी, भेदभाव रहित, संसार निद्रा से जगे और निरंतर एकमात्र परमात्मा में ही स्थित रहते हैं। वे छिपे रहने के कारण मूढ़ से प्रतीत होते हैं। व्यास जी जब सन्यास के लिए वन की ओर जाते हुए अपने पुत्र का पीछा कर रहे थे, उस समय जल में स्नान करने वाली स्त्रियों ने नंगे सुखदेव जी को देखा तो वस्त्र धारण नहीं किया, परंतु वस्त्र पहनते हुए व्यास जी को देखकर लज्जा से वस्त्र पहन लिए थे। इस आश्चर्य को देखकर जब व्यास जी ने उन स्त्रियों से इनका कारण पूछा, तब उन्होंने उत्तर दिया कि आपकी दृष्टि में तो सभी स्त्री पुरुष का भेद बना हुआ है, परंतु आपके पुत्र की शुद्धि दृष्टि से यह भेद बिल्कुल नहीं है। कुरुंजाल देश में पहुंचकर हस्तिनापुर में वे पागल, गूंगी और जड़ के समान विचरते होंगे। नगरवासियों ने उन्हें भला कैसे पहचाना। पांडव नंदन राजसी परीक्षित का इन मौनी सुखदेव जी के साथ संवाद कैसे हुआ, जिसमें वह भागवत संगीत कही गई है। महाभाग श्री सुखदेव जी तो गृहस्थों घरों को तीर्थ स्वरूप बना देने के लिए उतना ही देर तक उनके दरवाजे पर रहते हैं जितनी देर में एक गाय दूही जाती है। हे सूत जी, हमने तो सुना है कि अभिमन्यु नंदन परीक्षित भगवान के बड़े प्रेमी भक्त थे। अनेक अत्यंत आश्चर्यमय जन्म और कर्मों का भी वर्णन कीजिए। वे तो पांडव वंश के गौरव बढ़ाने वाले सम्राट थे। वे भला किस कारण साम्राज्य लक्ष्मी का परित्याग करके गंगा जी के तट पर मृत्यु पर्यंत अंशक का व्रत लेकर बैठे थे। शत्रुगण अपने भले के लिए तो बहुत सा धन लाकर उनके चरण रखने की चौकी को नमस्कार करते हैं। वे तो एक वीर पुरुष थे। उन्होंने उस दस्तक लक्ष्मी को अपने प्राणों के साथ भला क्यों त्याग देने की इच्छा की, जिसका हर कोई प्राप्त करने की इच्छा रखता है। जिन लोगों का जीवन भगवान के आश्रित है, वे तो संसार के परम कल्याण, अभ्युदय और समृद्धि के लिए ही जीवन धारण करते हैं। उनमें उनका तो अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। उनका शरीर तो दूसरों के हित के लिए था, फिर उन्होंने विरक्त होकर उसका परित्याग क्यों किया। वेदवाणी को छोड़कर अन्य समस्त शास्त्रों के आप पारदर्शी विद्वान हैं। सूत जी, इस समय जो कुछ भी हमने आपसे पूछा है वह सब कृपया करके हमें कहिए। तब श्री सूत जी कहने लगे, इस वर्तमान चतुर्युगी के तीसरे युग द्वापर में महर्षि पराशर के द्वारा वसु कन्या सतवती के गर्भ से भगवान के कला अवतार योगीराज व्यास जी का जन्म हुआ। एक दिन वे सूर्योदय के समय सरस्वती नदी के पवित्र जल में स्नान आदि करके एकांत पवित्र स्थान पर बैठे हुए थे। महर्षि भूत और भविष्य को जानते थे। उनकी दृष्टि अचूक थी। उन्होंने देखा कि जिसको लोग जान नहीं पाते, ऐसे समय के फिर से प्रत्येक युग में धर्म सकरता और उसके प्रभाव से भौतिक वस्तुओं की भी शक्ति का ह्रास होता जाता है। संसार के लोग श्रद्धाहीन और शक्ति रहित हो जाते हैं। उनकी बुद्धि कर्तव्य का ठीक ठीक निर्णय भी नहीं कर पाती और आयु भी कम होने लगती है। लोक की इस भाग्यहीनता को देखकर उन मुनीश्वर ने
अपने दिव्य दृष्टि से समस्त वर्णों और आश्रमों का हित कैसे हो, इस पर विचार किया। उन्होंने सोचा कि वेदोक्त चतुर्होत्र कर्म लोक का हृदय शुद्ध करने वाला है। इस दृष्टि से यज्ञों का विस्तार करने के लिए उन्होंने एक ही वेद के 4 विभाग कर दिए। व्यास जी के द्वारा ऋग, यजुर, साम और अथर्व, इन 4 वेदों का उद्धार हुआ। इतिहास पुराणों को 5वां वेद कहा जाता है। हे शौनकादिक ऋषियों, यद्यपि व्यास जी अपनी पूरी शक्ति से श्रद्धा सर्वदा प्राणियों के कल्याण में ही लगे रहें, फिर भी उनके हृदय को संतोष नहीं हुआ। उनका मन कुछ खिन्न सा हो गया। जब एक दिन सरस्वती नदी के पवित्र तट पर एकांत में बैठकर धर्मवेत्ता व्यास जी मन ही मन विचार करते हुए इस प्रकार कहने लगे, मैंने निष्कपट भाव से ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का पालन करते हुए वेद, गुरुजन और अग्नियों का सम्मान किया है और उनकी आज्ञा का पालन भी किया है। महाभारत की रचना के बहाने मैंने तो वेद के अर्थ को भी खोल दिया है, जिससे स्त्री, शूद्र आदि भी अपने अपने धर्म कर्म का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। फिर भी मैं ब्रह्म तेज से संपन्न और समर्थ हूँ, लेकिन उसके बाद भी मेरा हृदय कुछ अर्पण हुआ सा जाना पड़ता है। अवश्य ही अब तक मैंने भगवान को प्राप्त कराने वाले धर्मों का प्राय निरूपण नहीं किया है। वही धर्म परमहंसों को प्रिय है और वही भगवान कृष्ण को भी प्रिय है। हो न हो मेरे मन के असंतोष का यही कारण है। जब वह इस तरह घिन्न अवस्था में बैठे हुए थे तो उसी समय उनके आश्रम में देवऋषि नारद नारायण नारायण करते हुए पधार गए। उन्हें आया देखकर व्यास जी तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने देवताओं के द्वारा सम्मानित देवऋषि नारद की पूजा अर्चना की। श्री सूत जी कहते हैं, तदंतर सुखपूर्वक बैठे हुए बीड़ा पाड़ी परम यशस्वी देव श्री नारद ने मुस्कुराकर अपने पास ही बैठे महर्षि व्यास जी से कहा, हे महाभागा व्यास जी, आपके शरीर और मन दोनों ही अपने कर्म और चिंतन से संतुष्ट तो है ना? अवश्य ही आपकी जिज्ञासा तो भली भांति पूर्ण हो गई है, क्योंकि आपने तो यह महाभारत की रचना की है। वह बड़ी ही अद्भुत है। वह धर्म आदि सभी पुरुषों में परिपूर्ण है। सनातन ब्रह्मा तत्व को भी अपने खूब चार है और जान भी लिया है। फिर भी हे प्रभु, आप अकार्थ पुरुष के समान अपने विषय में शोक क्यों कर रहे हैं? देवऋषि नारद के पूछने पर व्यास जी कहने लगे, हे नारद जी, आपने मेरे विषय में जो कुछ भी कहा है वह सब तो ठीक है। वैसा होने पर भी मेरा हृदय लेकिन संतुष्ट नहीं हो पाता। नहीं, इसका क्या कारण है? आपका ज्ञान तो अपरंपार है। आप साक्षात ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, इसलिए मैं अब आपसे ही इसका कारण पूछता हूँ। नारद जी, आप समस्त गोपनीय रहस्यों को जानते हैं, क्योंकि आपने उन पुराण पुरुष की उपासना की है जो प्राकृतिक पुरुषों दोनों को ही स्वामी हैं और असंग रहते हुए ही अपनी संकल्प मात्र से गुणों के द्वारा संसार की सृष्टि, पालन और संहार करते रहते हैं। आप तो सूर्यदेव की भांति तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं, हे नारद जी, और योग बल से प्राण वायु के समान सबके भीतर रहकर अंतःकरणों के साक्षी भी हैं। अब आप मुझे कृपया करके बताइए कि योगानुष्ठान और नियमों के द्वारा परब्रह्मा और शब्द ब्रह्मा दोनों ही पूर्ण प्राप्ति कर लेंगे, पर भी मुझ में जो बड़ी कमी है वो क्यों है? तब देवऋषि नारद जी कहने लगे, हे व्यास जी, आपने भगवान के निर्मल यश का गान प्राय नहीं किया। ऐसी मेरी मान्यता है कि जिससे भगवान संतुष्ट नहीं होते वह शास्त्र या ज्ञान अधूरा है। आपने धर्म आदि पुरुषार्थों का जैसा निरूपण किया है, भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वैसा निरूपण किया है, जिस बाणी से, चाहे वह रस भाव से अलंकृत आदि क्यों न हो, जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण के वश का कभी का नहीं होता। वह तो कौवे के लिए उत्तिष्ठ फेंकने के स्थान के समान अपवित्र मानी जाती है। मानसरोवर के कमनी कमल वन में विरहने वाले हंसों की तरह ब्रह्मधाम में विहार करने वाले भगवत चरणामृत परमहंस भक्त कभी उसमें रमण नहीं करते। हे व्यास जी, जो भगवान श्री कृष्ण के चरणाविंद का सेवन है, वह भजन न करने वाले कर्मी मनुष्यों के समान देवता का भी बुरा भाव हो जाने पर भी जन्म मृत्यु में इस संसार में फिर नहीं आता। वह भगवान के चरण कमलों के अलंकित का स्मरण करने से फिर उसे छोड़ना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसे उस रस का चस्का जो लग चुका होता है।
जिसने जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते हैं, वे भगवान ही इस विश्व में रूप में भी हैं। ऐसा होने पर भी वे इससे विलक्षण हैं और इस बात को तो आप स्वयं जानते हैं। फिर भी मैंने आपको संकेत मात्र कर दिया है। विद्वानी जन कहते हैं कि मनुष्य की तपस्या, वेदों का अध्ययन, यज्ञों का अनुष्ठान और स्वाध्याय, ज्ञान और दान का एकमात्र प्रयोजन यही है कि पुण्य कृति श्री कृष्ण के गुणों और लीलाओं का ज़्यादा से ज़्यादा वर्णन किया जाए। हे मुनि, पिछले कल्प में अपने पूर्व जीवन में मैं वेदवादी ब्राह्मणों की एक दासी का लड़का था। वे योगी वर्षा ऋतु में एक स्थान पर चतुर्मास कर रहे थे। बचपन में ही मैं उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया गया। मैं हालांकि बालक था, फिर भी उसकी प्रकार की चंचलता नहीं किया करता था। मैं जितेंद्रिय था, खेल कूद से दूर रहा करता था और आज्ञा अनुसार उनकी सेवा भी किया करता था। मैं बोलता भी बहुत कम था। मेरे इस शील स्वभाव को देखकर समदर्शी मुनियों ने मुझ पर अत्यंत अनुग्रह किया। उनकी अनुमति प्राप्त कर बर्तनों में लगा हुआ जूठन में एक बार खा लिया करता था। इससे मेरे सारे पाप धुल गए। इस प्रकार उनकी सेवा करते करते मेरा हृदय भी शुद्ध हो गया और वह लोग जैसे जैसे भजन पूजन करते थे, उसमें मेरी भी रुचि हो गई। प्यारे व्यास जी, उस सत्संग में उन लीला गान परायण महात्माओं के अनुग्रह से, उनकी कृपा से प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण की मनोहर कथाओं में सुना करता हूँ और हर दिन भगवान कृष्ण की उन लीलाओं का श्रवण करते करते प्रिय भगवान में मेरी रुचि हो गई है। महामुनि, जब भगवान में मेरी रुचि हो गई तब उन मनोहर कृति प्रभु में मेरी बुद्धि भी निश्चल हो गई। उस बुद्धि से मैं इस संपूर्ण सत्य और असत्य रूप जगत को अपने परब्रह्मा स्वरूप आत्मा में माया से कल्पित देखने लगा। इस प्रकार शरद और वर्षा, इन दोनों ऋतुओं में 3 समय उन महात्मा मुनियों ने श्री हरि के निर्मल यश का संकीर्तन किया और मैं प्रेम से उनकी सारी बातें सुन रहा था। रजोगुण और तमोगुण का नाश करने वाली भक्ति का मेरे हृदय में प्रादुर्भाव हो गया था। मैं उनका बड़ा ही अनुरागी था, विनय था। उन लोगों की सेवा में मेरे पाप भी नष्ट हो चुके थे। मेरे हृदय में श्रद्धा थी, इंद्रियों में संयम था और शरीर, वाणी और मन से मैं उनका आज्ञाकारी हो गया था। उन देववत्सल्य महामुनि ने जाते समय कृपया करके मुझे उन गुह्यतम ज्ञान का उपदेश किया, जिसका उपदेश स्वयं भगवान ने अपने श्री मुख से किया है। उस उपदेश से ही जगत के निर्माता भगवान श्री कृष्ण की माया के प्रभाव से ही मैं जान पाया, जिसके जान लेने पर उनके परम पद की प्राप्ति हो जाती है। हे व्यास जी, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति समस्त कर्मों को समर्पित कर देना ही संसार के तीनों तपों का एकमात्र औषधि है। यह बात मैंने आपको बतला दी। प्राणियों को जिस प्रकार से सेवन से जो रोग हो जाता है, वही पदार्थ चिकित्सा विधि के अनुसार प्रयोग कर उस रोग को दूर नहीं करता। इसी प्रकार यद्यपि सभी कर्म मनुष्यों को जन्म मृत्यु रूपी संसार के चक्र में डालने वाले हैं, फिर भी वे भगवान को समर्पित कर दिए जाते हैं जब तक उनका कर्म पाना ही नष्ट हो जाता है। इन 3 लोकों में जो शस्त्र विहीन कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, उन्हीं से भगवान की भक्ति युक्त ज्ञान की प्राप्ति होती है। अपने अपने सत्कर्मों का पालन करते हुए भगवान की आज्ञा अनुसार भगवान कृष्ण के गुणों और नामों का संकीर्तन और स्मरण करना चाहिए। प्रभु, आप भगवान वासुदेव को नमस्कार है, हम आपका ध्यान करते हैं। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्ण को भी नमस्कार है। इस प्रकार जो पुरुष चतुर्व्यह रूपी भगवान मूर्ति के नामों द्वारा प्रकृत मूर्ति रहित अप्राकृत मन मूर्ति भगवान यज्ञ पुरुष का पूजन करता है, उसी का ज्ञान पूर्ण और यथार्थ है। हे ब्राह्मण, जब मैंने भगवान की आज्ञा का इस प्रकार पालन किया, तब इस बात को जानकर भगवान कृष्ण ने मुझे आत्मज्ञान, ऐश्वर्य और अपनी भावपूर्ण प्रेम भक्ति का दान किया। व्यास जी, आपका ज्ञान तो पूर्ण है, आप भगवान की ही कृति का, उनकी प्रेममय लीला का वर्णन कीजिए। उसी से बड़े बड़े ज्ञानियों की भी जिज्ञासा पूर्ण होती है
और जो लोग दुख के द्वारा बार बार रौंद जा रहे हैं उनके दुख की शांति इसी से हो सकती है और इसका कोई उपाय नहीं है। श्री सूत जी कहते हैं, हे शौनक, श्री देवश्री नारद के जन्म और साधन की बात सुनकर सत्यवती नंदन भगवान श्री व्यास जी ने उनसे फिर यह प्रश्न किया कि हे नारद जी, जब आपको ज्ञान उपदेश करने वाले महात्मा गण चले गए तब आपने फिर क्या किया? उस समय तो आपकी आयु बहुत छोटी थी। हे स्वयंभू, आपकी शेष आयु किस प्रकार बीती और मृत्यु के समय आपने किस विधि से अपने शरीर का परित्याग किया? हे देवऋषि, काल तो सभी वस्तुओं को नष्ट कर देता है, उसने आपकी इस पूर्ण कल्प की स्मृति का नाश भला कैसे कर दिया? तब देवऋषि नारद जी कहने लगे, मुझे ज्ञान उपदेश करने वाले महात्मा गण जब वहाँ से चले गए जिनकी मैं सेवा किया करता था, तब मैं इस प्रकार अपना जीवन बिताया। यद्यपि उस समय मेरी आयु बहुत छोटी थी, मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा था। एक तो वह स्त्री थी, दूसरे मूढ़ और तीसरी दासी भी थी। मुझे भी उसके सिवा और कोई सहारा नहीं था। मेरी माँ मुझसे बहुत स्नेह किया करती थी और उसने अपने आप को मेरे स्नेह पास से जकड़ रखा था। वह मेरी इस योग साधना की चिंता तो बहुत करती, परंतु पराधीन होने के कारण कुछ भी नहीं कर पाती थी। जैसे कठपुतली नचाने वाले की इच्छा के अनुसार ही नाचा करती है, वैसे ही यह सारा संसार ईश्वर के अधीन है। मैं भी अपनी माँ के स्नेह बंधन में बंधकर उस ब्राह्मण बस्ती में ही रहा। मेरी आयु उस समय केवल 5 वर्ष की थी। मुझे दिशा, देश और काल के संबंध में कुछ भी ज्ञान नहीं था। एक दिन की बात है, मेरी माँ गौ दूहने के लिए रात के समय घर से बाहर निकली। रास्ते में उसके पैर से सांप छू गया। अब उसने उस बेचारी माँ को डस लिया। उस सांप का भला क्या दोष, क्योंकि काल की कैसी ही प्रेरणा थी। मैंने समझा भक्तों का मंगल चाहने वाले भगवान का यह भी शायद कोई अनुग्रह ही है। इसके बाद मेरी माँ का जब देहांत हो गया तो मैं उत्तर दिशा की तरफ चल पड़ा। उस ओर मार्ग में मुझे अनेकों धन धान्य से संपन्न देश, नगर, गांव, अहिरों की चलती फिरती बस्तियां, खाने, खेड़े, नदी और पर्वत के तटवर्ती पड़ाव, वाटिकाएं, वन, उपवन और रंग बिरंगी धातुओं से युक्त विचित्र पर्वत दिखाई दिए। कहीं कहीं जंगली वृक्ष थे जिनकी बड़ी बड़ी शाखाएं हाथियों ने तोड़ डाली थी। शीतल जल से भरे हुए जलाशय थे जिनमें देवताओं के काम में आने वाले कमल पुष्प खिले हुए थे। उन पर पक्षी तरह तरह की बोली बोल रहे थे और भौरे मंडरा रहे थे। यह सब देखता हुआ मैं आगे बढ़ रहा था। मैं अकेला ही था। इतना लंबा मार्ग तय करने पर मैं एक घोर गहन जंगल की ओर चल दिया। वहां जाकर देखा तो उसमें नरकट, बांस, सेठा, कूस, कीचक आदि खड़े हुए थे। यह सारे वृक्षों की प्रजाति है। उसकी लंबाई चौड़ाई भी बहुत थी और वह सांप, उल्लू, सियार आदि भयंकर जीवों का घर हो रहा था। देखने में बहुत डरावना लग रहा था। चलते चलते मेरा शरीर और इंद्रिय शिथिल हो गया। मुझे बड़े जोर की प्यास लगी। भूखा तो मैं था ही, पर वहाँ पास में ही एक नदी मिली। उसके कुंड में मैंने स्नान, जलपान और आचमन किया, जिससे मेरी सारी थकावट दूर हो गई। उस निर्जन वन में एक पीपल के नीचे आसन लगाकर मैं बैठ गया। उस महात्माओं ने जैसे भी मैंने सुना था, हृदय में रहने वाले परमात्मा के उसी स्वरूप का मैं मन ही मन ध्यान करने लगा। भक्ति भाव से वशीकृत चित्त के द्वारा भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते ही भगवान प्राप्ति की उत्कृष्ट लालच से मेरी आंखों में आंसू छलक आए और हृदय में धीरे धीरे भगवान प्रकट हुए। हे व्यास जी, उस समय प्रेम भाव के अत्यंत उद्वेग से मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा। हृदय अत्यंत शांत और शीतल हो गया। उस आनंद की बाढ़ में मैं ऐसा डूब गया कि मुझे अपना और अपनी धन वस्तु का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। भगवान का वह अनिवार्य रुचि रूप समस्त शोकों का नाश करने वाला और मन के लिए अत्यंत दुर्लभावना था। सहसा उसे वहाँ सामने न देखकर मैं बहुत ही विकल्प हो गया और अनमना सा होकर अपने आसन से उठकर खड़ा हो गया। जिस दृश्य का मैंने कुछ क्षण के लिए ही दर्शन किया था, मैंने उस स्वरूप का दर्शन फिर से करना चाहा, किंतु मन को हृदय में समाहित करके बार बार दर्शन की चेष्टा करने पर भी मैं उसे नहीं देख पाया। मैं अतृप्त के समान आतुर हो उठा। इस प्रकार निर्जन वन में मुझे प्रयास करते देख स्वयं भगवान ने, जो वाणी के विषय नहीं है, बड़ी गंभीर और मधुर वाणी से मेरे शोक को शांत करते हुए कहा,
कि खेद है, इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर पाओगे। जिनकी वासनाएं पूर्णतः शांत नहीं हो गई, उन अंध कचरे योगियों को मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। हे निष्पाप बालक, तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की इच्छा जागृत करने के लिए मैंने एक बार तुम्हें अपने रूपी की एकमात्र झलक दिखाई है। मुझे प्राप्त करने की आकांक्षा से युक्त साधक को धीरे धीरे हृदय की संपूर्ण वासनाओं को भली भांति त्याग करना होता है। अल्पकालीन संत सेवा से ही तुम्हारा मन मुझ में स्थिर होगा। अब तुम इस प्रकार मलिन शरीर को छोड़कर मेरे पार्षद हो जाओ। मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा यह दृढ़ निश्चय कभी किसी प्रकार नहीं टूटेगा। समस्त सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी मेरी कृपा से तुम्हें सदा मेरी स्मृति बनी रहेगी। आकाश के समान व्यक्त सर्वशक्तिमान महान परमात्मा ऐसे कहकर मौन हो गए। उनकी इस कृपा का अनुभव करके मैंने भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम किया। तभी से मैंने लज्जा संकोच छोड़कर भगवान के अत्यंत रहस्यमय और मंगलमय मधुर नामों और लीलाओं का कीर्तन और स्मरण करने लगा। मेरे मन में काम, क्रोध और लोभ तो पहले से ही दूर हो चुके थे। अब मैं आनंद से अपने काल की प्रतीक्षा करता हुआ पृथ्वी पर विचरने लगा। हे व्यास जी, इस प्रकार भगवान की कृपा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, आसक्ति मिट गई और मैं भी श्री कृष्ण परायण हो गया। कुछ समय के बाद जैसे ही एकाएक बिजली गौंध जाती है, वैसे ही अपने समय पर मेरा काल आ गया। मुझे शुद्ध भगवान पार्षद शरीर प्राप्त होने का अवसर आने पर प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाने के कारण 5 तत्वों से बना मेरा यह शरीर नष्ट हो गया। कल्प के अंत में जिस समय भगवान नारायण प्रलयकालीन समुद्र के जल में शयन करते हैं, उस समय उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से इस सारी सृष्टि को समेटकर ब्रह्मा जी जब प्रवेश करने लगे, तब उनके श्वास के साथ मैं भी उनके हृदय में प्रवेश कर गया। 1 सहस्त्र चतुर्युग बीत जाने पर जब ब्रह्मा जी जगे और उनको सृष्टि की इच्छा की, तब उनकी इंद्रियों से मरीच आदि ऋषियों के साथ मैं भी प्रकट हो गया। तभी से मैं भगवान की कृपा से बैकुंठ आदि में और तीनों लोकों में बाहर और भीतर बिना रोक टोक के विचरण किया करता हूँ। मेरे जीवन का व्रत भगवान जन अखंड रूप से चलता रहता है। भगवान की दी हुई ईश्वर ब्रह्मा से भूषित वीणा पर तान छोड़कर मैं तो उनकी ही लीलाओं का गुणगान करते हुए सारे संसार में विचरा करता हूँ। जब मैं उनकी लीलाओं का गान करने लगता हूँ, तब वे प्रभु जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के उद्गम स्थान है, जिनका योगगान मुझे बहुत ही प्रिय लगता है, बुलाए हुए भी भांति तुरंत मेरे हृदय में आकर दर्शन दे देते हैं। जिन लोगों का मन निरंतर विषय भोगों की कामना से आतुर हो रहता है, उनके लिए तो भगवान की लीलाओं का कीर्तन सागर संसार में पार जाने का जहाज है। ऐसा मेरा अपना अनुभव है। काम और क्रोध लोभ की चोट को बार बार घायल हुआ हृदय श्री कृष्ण की सेवा से जैसे प्रत्यक्ष शांति का अनुभव करता है, यम नियम आदि योग मार्गों से वैसी शांति भी नहीं मिल सकती। व्यास जी, आप तो निष्पाप हैं। आपने मुझसे जो कुछ भी पूछा था वह सब अपने जन्म और साधन का रहस्य था। आपकी आत्मिष्ट का उपाय मैंने आपको बता दिया है। श्री सूत जी कहते हैं, हे शौनकादिक ऋषियों, देवऋषि नारद ने व्यास जी से इस प्रकार कह जाने की अनुमति ली और बीड़ा बजाते हुए नारायण नारायण कह के स्वच्छंद विचरण करने के लिए वह वहाँ से चल पड़े। वहाँ वे देवऋषि नारद धन्य हैं, क्योंकि यह शंखपाणि भगवान की कीर्ति को अपनी बाणी गाकर स्वयं तो आनंद मग्न होते ही हैं, साथ ही त्रिपात जगत जगत को भी आनंदित करते रहते हैं। श्री शौनक जी ने पूछा, हे सूत जी, सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान व्यास भगवान ने नारद जी का अभिप्राय सुन लिया, फिर उनके चले जाने पर उन्होंने क्या किया? जब श्री सूत जी ने कहा, हे शौनकाद ऋषि, ब्रह्मा नदी सरस्वती के पश्चिमी तट पर सम्य प्रयास नामक एक आश्रम है। वहाँ ऋषियों के यज्ञ तो चलते ही रहते हैं। वहाँ व्यास जी का अपना आश्रम भी है और उनके चारों ओर बेर का सुंदर वन भी है। उसी आश्रम में बैठकर उन्होंने आचमन किया और अपने मन को एकाग्र किया। उन्होंने भक्ति योग के द्वारा अपने मन को पूर्णतः एकाग्र और निर्मल करके आदि पुरुष परमात्मा और उनके आश्रम में रहने वाली माया को देखा। उसी माया से मोहित होकर यह जीव 3 गुणों से अतीत होने पर भी स्वयं को त्रिगुणात्मा मान लेता है और इसी मान्यता के कारण होने वाले अनर्थों को भोगता भी है। इस अनर्थों की शांति का साक्षात साधन है केवल भगवान की भक्ति योग।
परंतु संसार के लोग इस बात को नहीं जानते। यही समझकर उन्होंने इस परमहंस की संगीति श्रीमद् भागवत की रचना की। इसके श्रवण मात्र से पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति परम प्रेममय भक्ति हो जाती है, जिससे जीव में शोक, मोह और भय आदि नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने इस भगवत संहिता का निर्माण और पुनर्वृत्ति कर इसे अपने निर्वित परायण पुत्री श्री सुखदेव जी को बढ़ाया। यह जानकर श्री शौनक जी ने पूछा, हे सूत जी, श्री सुखदेव जी ने तो अत्यंत निर्वित परायण है, उन्हें किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है और वह तो सदा आत्मा में ही स्मरण करते हैं, फिर उन्होंने किस लिए इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया है। तब श्री सूत जी कहते हैं कि जो लोग ज्ञानी हैं और जिनके ज्ञान की गांठें खुल गई हैं और जो सदा आत्मा में ही रमण करने वाले हैं, वे भी भगवान की हेतु रहित भक्ति अर्थात इच्छाओं रहित भक्ति करते हैं, क्योंकि भगवान के तो गुण ही ऐसे मधुर हैं जो सबको अपनी ओर खींच लेता है। फिर श्री सुखदेव जी तो भगवान के भक्तों के अत्यंत प्रिय और स्वयं भगवान वेद व्यास जी के पुत्र हैं। भगवान के गुण ने उनके हृदय को अपनी ओर खींच लिया और उन्होंने उससे विवश होकर ही इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया। प्रिय श्रोताओं, आज सावन मास के महात्म्य का 5वां अध्याय समाप्त